Okay guys, so welcome back to the channel. React JS मास्टर क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट और फिर एनवायरनमेंट सेटअप और हेलो वर्ल्ड देख लिया और लास्टली हमने रिएक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो देख लिया था, जो कि हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट हमारे पास अप एंड रनिंग था। उसका हमने फोल्डर स्ट्रक्चर देख लिया और हर एक फाइल हर एक फोल्डर का क्या मकसद है वो हमने लास्ट सेशन में एक्सप्लोर किया था। अच्छा जी, आज के लिए हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। ठीक हो गया, तो आज हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारा वही हेलो वर्ल्ड वाला प्रोजेक्ट जो है वो मेरे पास यहाँ अप एंड रनिंग है और इसी पे सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या देख रहे होंगे, व्हाट इज़ अ कंपोनेंट। हम देख रहे होंगे कि कंपोनेंट्स क्या है, उनका रोल क्या है रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, और लास्टली हम रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट किस तरह लिखेंगे और उनको यूज़ कैसे करेंगे। अच्छा, बिफोर रीडिंग दी डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बता देता हूँ कि कंपोनेंट्स जो हैं वो छोटे छोटे पीसेज हैं आपके यूआई के, जिनको आप कंबाइन करके पूरा एक यूआई बनाते हो। तो ट्रेडिशनली क्या हो रहा है कि आप पूरा जो है वो पेज पूरी एप्लीकेशन को एक मार्कअप की तरह लेते हो और उस पर काम शुरू कर लेते हो, ठीक है जी। लेकिन रिएक्ट आपको कहता है कि नहीं 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 यार, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ दो, वो पीसेस जो है अलग अलग बना लो, और फिर जब सब आराम से सारी चीज़ें बन जाएंगी तो फिर उनको आखिर में कंबाइन कर लो। ये पूरे का पूरा कंपोनेंट्स की एग्जाम्पल है, कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया, तो लेट्स से हमारे पास ये पेज है, डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज है रिएक्ट का, और इसको हम रिएक्ट के थ्रू जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको दे देता हूँ कि मैं साइड बार जो है वो अलग कर लूँगा, साइड बार में बना लूँगा, मैं हेडर जो है वो अलग बना लूँगा, और यहाँ जो मेन कंटेंट है वो अलग बना लूँगा। साथ ही साथ यहाँ हमारे पास नोटिफिकेशन या अलर्ट्स के लिए एक अलग से कंपोनेंट में बना लूँगा। ठीक हो गया, तो फिर एंड में ये सारी चीज़ें 1 2 3 4 कंबाइन करके मैं पूरी एप्लीकेशन या पूरी वेबसाइट जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स का फ़ायदा क्या है कि आप फोकस्ड रहते हो एक स्पेसिफिक चीज़ पे, और उसको मेंटेन करना, उसको बिल्ड करना बहुत इजी हो जाता है, और वंस एवरीथिंग इज़ रेडी फिर आप उसको इंटीग्रेट कर लेते हो। फिर फर्दर मोर मैं आपको अगर बता दूँ तो ये देखें, ये जो हमारा हेडर सेक्शन है इसको फर्दर मैं कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूँ कि भाई ये पूरा मैं हेडर बनाऊंगा, इस पे इसकी फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके अंदर काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लेट्स से मैं ये नेविगेशन पे आकर अलग से ये जो लिंक्स हैं या बटन्स हैं, इसके लिए अलग से मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ बटन। क्यों? क्योंकि ये तो देखो ना सेम ही है तकरीबन, बस इनका टेक्स्ट जो है वो अलग है। तो टेक्स्ट में इनका अलग रख लूँगा, इसको पास कर दूंगा, प्रॉप्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, आगे जाके हम पढ़ लेंगे। और बाकी एक ही बटन में बना लूँगा और उसको 3 4 5 50 दफ़ा जहाँ भी यूज़ हो रहा है उसको मैं रीयूज़ कर लेता हूँ। तो कंपोनेंट्स आर यूआई बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आर रीयूजेबल। सही है जी, उसको रीयूज़ कर सकते हो। सो लेट्स से मैंने ये बना लिया यहाँ पे साइड बार या टेबल ऑफ कंटेंट्स, और इसको मैं लेट्स से 50 पेजेस अब मेरी वेबसाइट के अंदर है, तो अलग अलग मुझे ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, वही टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो मैं हर पेज पे लगा लूँगा। अच्छा जी, नाउ लेट्स बिगिन विद द डॉक्यूमेंटेशन। तो कंपोनेंट्स यूआई बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ट्रेडिशनली आप क्या करते हो कि इस तरह मार्कअप बनाते थे, अभी तक जो आपकी नॉलेज है HTML आप पढ़ के आ चुके हो। सही है जी, तो इस तरह आर्टिकल, उसके अंदर एक H1 और एक OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर LIs आपके पास हैं। ट्रेडिशनली आप ये काम करते हो कि भाई HTML से मार्कअप बना लेते हो, सही है जी, फिर उसमें CSS डाल देते हो और फिर उसमें जावास्क्रिप्ट इंटरएक्टिविटी के लिए डाल देते हो। ये पुरानी बातें हो गई हैं जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज कॉन्सेप्ट जो है हमारा कंपोनेंट्स का वो क्या है, ये देखो आपको डेफिनेशन दी हुई है। रीयूजेबल यूआई एलिमेंट्स फॉर योर ऐप। आप छोटे छोटे एलिमेंट्स बना लेते हो जिसको आप रीयूज कर सकते हो और फिर कंबाइन करेंगे पूरी एप्लीकेशन या पूरी वेबसाइट जो है वो आप बना सकते हो। उसने आपको एग्जांपल दी हुई है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो आप अलग से बना लो और उसको फिर यू कैन रेंडर ऑन एवरी पेज, जो कि मैंने आपको बता दिया। Just like with HTML tags, you can compose, order and nest components to design whole pages। तो देखो, नॉट जस्ट कि आप अपर लेवल पे सिर्फ एक कंपोनेंट बना सकते हो, उसके अंदर नेस्ट भी कर सकते हो चीज़ें। तो लेट्स से आपके पास पेज लेआउट का एक कंपोनेंट है, उसके अंदर ये इतनी सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। फिर उसके अंदर ये देखो, नेविगेशन हेडर का एक हमारे पास
कंपोनेंट आ गया जिसके अंदर सर्च बार आ गया और लिंक आ गया। अब ये लिंक्स आप मल्टीपल भी डाल सकते हो, तो ये देखो एक सर्च बार है हमारे पास और ये उसके अंदर लिंक्स आ गए, बटन्स आ सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है। साइड बार हमने अलग कर लिया, तो ये देखो आप हमारी वेबसाइट जो है कि कितनी सिंपल हमें रीडेबल और कितनी सिंपल जो है वो हमें यहाँ नज़र आ रही है कि भाई हमारे पेज लेआउट के अंदर एक हमारे पास नेविगेशन है, फिर एक साइड बार है और फिर पेज का कंटेंट है। अब पेज के कंटेंट को हमने दो एलिमेंट्स के अंदर तोड़ा हुआ है, एक टेबल ऑफ कंटेंट्स है और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन टेक्स्ट, जो मेन टेक्स्ट आपके पास आता है। ठीक हो गया। ये सारे कंपोनेंट जो है आप कैसे बनाओगे मैं आपको बताऊंगा। आप स्क्रैच से खुद भी बना सकते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होते हैं उससे मार्कअप आप रिटर्न कराते हो, लेकिन आपको अगर बने बनाए जैसे बूटस्ट्रैप में हमने देखा था कंपोनेंट चाहिए, तो उसके लिए रिएक्ट आपको रिकमेंड करता है चाकरा यूआई या मटेरियल यूआई। इस पे अलग से हम वीडियो बना सकते हैं आगे जाकर, आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। चाकरा यूआई और मटेरियल यूआई को रिएक्ट के अंदर कैसे यूज़ करते हो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट है लाइक बूटस्ट्रैप में, जिस तरह आपके पास चैनल पे 2 वीडियोस पूरा उसका कोर्स मौजूद है, तो वो देख लीजिएगा। सेम इसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि बने बनाए कंपोनेंट्स आपके पास मौजूद होते हैं और उसको आप बहुत इजीली जो है अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मुद्दे की बात, हम कंपोनेंट पहचान गए, सही जी, कंपोनेंट क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, ये सारी चीज़ तो हमने देख ली भाई वर्बली, लेकिन अब हम कंपोनेंट बनाएं कैसे, ये एक क्वेश्चन है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि बहुत इजीली जो है वो आप कंपोनेंट बना सकते हो। यहाँ पहले डेफिनेशन देख लो जो कि डॉक्यूमेंटेशन आपको बता रही है कि रिएक्ट कंपोनेंट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। सिंपल, कंपोनेंट क्या है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। प्रोग्रामिंग रिलेटेड आपसे कोई पूछे कि भाई रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट क्या है, कैसे बनाओगे, प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से बताओ। एक तो आप उसका कॉन्सेप्ट बताते हो ना कि छोटे छोटे रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स है, अब उनको बनाओगे कैसे, तो वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन है और उसके अंदर आप कुछ मार्कअप जो है वो उससे रिटर्न कराते हो। तो ये देखो हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसको हमने प्रोफाइल नाम दिया हुआ है और उससे हम कुछ कंटेंट या कुछ मार्कअप जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि आप एक कंपोनेंट फाइल में बना लेते हो और उसको दूसरी फाइल्स में यूज़ करते हो, तो यू हैव टू एक्सपोर्ट इट। वहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे हम आगे जाके और भी बात करेंगे, लेकिन फॉर नाउ ये याद रखिएगा कि कंपोनेंट आपको एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं ताकि आप उसको रीयूज़ कर सको दूसरी फाइल्स के अंदर, सही जी। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लेते हो, एक्सपोर्ट द कंपोनेंट। ये फंक्शन जो आपने बनाया, कंपोनेंट बनाया, उसको आप एक्सपोर्ट करा देते हो। अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क है, ये जावास्क्रिप्ट का ही कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू रिएक्ट, ठीक है। और इस पे हम आगे जाके बात करेंगे कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट्स क्या है, सही जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सपोर्ट कर देते हो कंपोनेंट को। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रीफिक्स जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड सिंटैक्स, नॉट स्पेसिफिक टू रिएक्ट, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आगे जाके हम बात करेंगे। फिर आप फंक्शन डिफाइन कर लेते हो, जैसे हमने फंक्शन प्रोफाइल बनाया हुआ है, उसकी बॉडी हमने स्टार्ट की हुई है। अच्छा, पिटफॉल आपको ये बता रहे हैं कि रिएक्ट कंपोनेंट्स आर रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस बट देयर नेम्स मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो आप इस पी को जो है वो कैपिटल रखोगे, सही है। इसको आप स्मॉल पी जो है नहीं रख सकते, ये आपके पास काम नहीं करेगा, फिर मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा, सही जी। तो आपने ये कैपिटल पी जो है वो यहाँ पे रखना है। यहाँ यहाँ चूंकि नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं है तो आपको अभी फील नहीं हो रहा, और यहाँ जो रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं वो मैं आपको अभी क्लियर कराता हूँ। बस ये याद रखिएगा कि फर्स्ट जो आपके पास लेटर है दैट मस्ट बी कैपिटल, आप इसको स्मॉल मत रखिएगा। और फिर आप उसमें मार्कअप जो है वो ऐड कर लेते हो, जैसे यहाँ से हम इमेज विद सोर्स एंड ऑल्ट एट्रीब्यूट रिटर्न कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे एक ज़रूरी बात, बट इफ़ योर मार्कअप इजंट ऑल ऑन द सेम लाइन एज द रिटर्न कीवर्ड यू मस्ट रैप इट इन अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। अगर रिटर्न के साथ साथ आपका एक लाइन पे आपका कंटेंट नहीं आ रहा है, एटलीस्ट शुरू नहीं हो रहा, तो आपने फिर क्या करना है, पैरेंथेसिस के अंदर उसको रैप कर देना है, अदरवाइज वो आपके पास रिटर्न नहीं आएगा। विदाउट पैरेंथेसिस एनी कोड ऑन द लाइन्स आफ्टर रिटर्न विल बी इग्नोर्ड। अच्छा जी, तो यहाँ तक जो हमने कवर कर लिया वो मैं आपको प्रैक्टिकल ज़रा दिखा देता हूँ। ये ऐप को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इस फंक्शन के साथ वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में लगा हुआ था, हमने नीचे किया हुआ है, दोनों तरीके ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो करो, सही है जी। यहाँ से हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे और प्रोफाइल उसको नाम दिया हुआ था, ठीक है जी। ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हमने बनाया और उसकी बॉडी यहाँ हम कुछ मार्कअप रिटर्न कर रहे हैं,
ठीक हो गया। और यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, वो हम यहाँ से उठा लेते हैं, एक इमेज है जिसमें हम सोर्स और ऑल्ट जो है फिर नाउ दे रहे हैं। यहाँ से हमने इसको ये मार्कअप रिटर्न करा लिया और यहाँ हम आते हैं तो ये देखिएगा हमारे पास वो इमेज जो हमने लगाई थी वो आ रही है। ठीक हो गया, इजी फीजी। अब वहाँ पे बातें क्या बताई हैं वो हम देख लेते हैं कि अगर सेम लाइन, अभी देखो ना रिटर्न के साथ सेम लाइन पे इमेज को आप रिटर्न कर रहे हो तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर सेम लाइन पे नहीं आ रहा है, लेट्स से नीचे आ रहा है इस तरह, तो अब आप देखो कि आपके पास वो आउटपुट नहीं आ रहा और यहाँ आपको एरर भी वो दे रहा है। ठीक हो क्या, तो अनरीचेबल कोड है डिटेक्टेड, अब इसको कोड को वो रीच ही नहीं कर पा रहा, तो आप इन दिस केस क्या करोगे, पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इसको रैप कर लोगे जो भी आपका कंटेंट है। तो मैं इमेज को ले जाता हूँ यहाँ और सेव कर लेता हूँ। तो अच्छा जी, देख लेते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने टर्मिनेटर लगा दिया है और तो टर्मिनेटर यहाँ से रिमूव कर देते हैं। टर्मिनेटर इस एंड में आपने नहीं लगाना है, ये याद रखिएगा। और एरर आपके पास आए तो आपने घबराना नहीं है, ऑब्वियसली ये मैं स्टार्ट से ही आपको बता रहा हूँ, जस्ट उसको पढ़ें और देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये टर्मिनेटर मैं फिर से लगा देता हूँ, इधर आता हूँ तो ये देखो वो हमें बता रहा है ये अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपेक्टेड, सही है जी। और ये देखो उसने आपको बताया हुआ भी है कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टर्मिनेटर, तो इजीली आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप पकड़ लेते हो इस एरर को। ठीक है, तो एरर्स को पढ़ा करें, उससे घबराया नहीं करें। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि एंड में आपने टर्मिनेटर नहीं लगाना है। सेम लाइन पे रिटर्न के साथ आपका कोड आ रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर अलग लाइन पे आ रहा है तो फिर आपने पैरेंथेसिस के अंदर उसको रैप कर देना है। अच्छा जी, ठीक है, स्मॉल पी और कैपिटल पी ये भी मैं आपको वहाँ बता दूंगा। अच्छा जी, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ सीन नहीं बना तो फिर मैं अलग से आपको ये बता दूंगा। ऐप डॉट जी एस एक्स आपको अब कंफ्यूज मैं नहीं कराना चाह रहा हूँ फॉर नाउ, तो ये वाली बात आगे जाके मैं आपको समझा दूंगा। ये देखो ना, हमने यहाँ प्रोफाइल लिखा हुआ है या ऐप नाम दिया हुआ है, अभी इससे भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्यों नहीं पड़ रहा वो आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि इस कंपोनेंट को मैं प्रोफाइल नाम दूं, ऐप नाम दूं, स्मॉल पी दूं, कैपिटल ए दूं, स्मॉल ए दूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट आपने ये याद रखना है कि भाई आपके कंपोनेंट का जो नाम है वो कैपिटल लेटर से आपने स्टार्ट करना, और ये वाली विदाउट पैरेंथेसिस एनी कोड ऑन द लाइंस आफ्टर रिटर्न विल बी इग्नोर्ड, ये वाली बात भी हमने समझ ली है। अच्छा जी, अब यूजिंग ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आपने रेडी कर लिया, अब आप उसको यूज किस तरह करोगे वो तो मैंने आपको अभी बता भी दिया पीछे। अच्छा जी, तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से ये देखें, ये दो कंपोनेंट्स यहाँ बन रहे हैं, एक प्रोफाइल और एक गैलरी। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स हैं, हमने प्रोफाइल का कंपोनेंट तो यहाँ बना लिया है, लेकिन साथ साथ हम ये गैलरी वाला कंपोनेंट भी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं फिर नाउ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हटा देता हूँ। ये हमारा प्रोफाइल का जो है ऑब्वियसली मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ तो वो हमारे पास शो नहीं होगा। ये हमारा है, मैं इसको बोल देता हूँ कमेंट में प्रोफाइल कंपोनेंट, और यहाँ जो है वो मैं बोल देता हूँ गैलरी कंपोनेंट। और यहाँ से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि आप कंपोनेंट बनाने के लिए बनाते हो, और उसको गैलरी मैंने नाम दिया और उससे हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्या रिटर्न कर रहे हैं वो मैं अब आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, एक फाइल के अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स जो है या मल्टीपल फंक्शंस जो है वो बना सकते हो। अच्छा जी, यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं कुछ चीज़ें जिसके अंदर हम अगर आते हैं तो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं एक सेक्शन, और जिसके अंदर एक h1 है हमारे पास और तीन प्रोफाइल्स हैं। अब ये तीन प्रोफाइल आपके पास HTML के अंदर तो प्रोफाइल कुछ था नहीं, यानी कुछ आपके पास
मार्कअप के अंदर हेडिंग वगैरह जो आप H1 यूज़ करते थे वो आ गया, लेकिन प्रोफाइल टैग तो आपके पास कहीं नहीं था। ये आपने अपना कंपोनेंट जो यहाँ बनाया हुआ है उसको आप यहाँ रीयूज़ कर रहे हैं, यानी 3 इमेजेस 3 प्रोफाइल्स आपको लगानी है, 3 अलग अलग आप बनाओ। इससे बेटर ये है कि एक ही आपने बनाया हुआ है और उसको आप 3 दफ़ा जो है वो रीयूज़ कर लो। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर सेम इमेज आ रही है, हम सेम इमेज तो नहीं लगाते, तो आगे प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, अब मैं ये खुद क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ से कॉपी क्यों नहीं कर रहा हूँ कि जो न्यू हमारे पास जो हमारे पास बिगिनर्स हैं रिएक्ट के, उनको रिकमेंडेड है कि आप ये सारी चीज़ें फिर नाउ खुद टाइप करो, आगे जाके आप कॉपी पेस्ट करो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हम एक सेक्शन जो है वो रिटर्न करा रहे हैं, और सेक्शन के अंदर हम एक H1 जहाँ पे लिखा हुआ है अमेजिंग साइंटिस्ट्स, ठीक हो गया, और नीचे उसके हम क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल प्रोफाइल प्रोफाइल, 3 प्रोफाइल्स जो है वो रिटर्न करा रहे हैं। तो प्रोफाइल मैंने लिखा, प्रोफाइल ठीक हो गया, सेल्फ क्लोजिंग इसको रख लो, और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, 3 टाइम्स मैं इसको दिखा देता हूँ। अगर मैं वापस आता हूँ तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ भी स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस फाइल से हमने फिर नाउ कुछ एक्सपोर्ट किया ही नहीं है, सही है जी। तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या बता रही है वो हम देख लेते हैं। Not notice the difference in casing. Section is lowercase, so React knows we refer to HTML tag. HTML tag है, section तो उसका s जो है वो small है, और ब्राउज़र को पता है कि भाई ये HTML का टैग रेफर कर रहा है। प्रोफाइल कैपिटल P के साथ आ रहा है, स्टार्ट विद कैपिटल P, so React knows that we want to use our component called profile. हम अपना लोकल कंपोनेंट जो हमने बनाया हुआ है उसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं। एंड प्रोफाइल कंटेन्स इवन मोर HTML image in the end, this is what the browser sees, ठीक हो गया। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफाइल, तो ब्राउज़र उसको कैसे देख रहा है, जैसे हमारा ये फुल कंपोनेंट यहाँ बना हुआ है। तो इसमें 1000 लाइन का भी कोड हो सकता है, आप ये सिंगल लाइन लिखते हो वो पूरा आपके पास यहाँ जो है वो आ जाता है, ऑब्वियसली जो कंटेंट उसके अंदर होता है। तो अब आपने क्या करना है भाई, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि आप चूंकि गैलरी दिखाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लोगे। अच्छा, पूरी फाइल से एक ही कंपोनेंट आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, और जितने चाहो एक्सपोर्ट, सिंपल एक्सपोर्ट वो हज़ारों कर सकते हो। यानी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप एक ही दफ़ा लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और इसके साथ भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखूँ, तो वो कह रहे हैं डुप्लीकेट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, आप 2 दफ़ा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लिख सकते। और यहाँ से अगर मैं हटा दूं और ये भी हटा दूं, तो एक्सपोर्ट 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 आप 1000 दफ़ा कर सकते हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक ही दफ़ा करोगे, और वो मेनली हमारा जो मेन फंक्शन या मेन कंपोनेंट होता है उसको हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आगे डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारा जो है वो चर्चा उस पर हमने की है, तो हम उसको देख रहे होंगे। अब अगर हम यहाँ वापस आते हैं, तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखो अमेजिंग साइंटिस्ट्स, और 3 जो हैं प्रोफाइल्स हमारे पास आ रही हैं, जो कि फिर नाउ बिल्कुल सेम है। आगे जाके हम प्रॉप्स के थ्रू इसको अलग अलग डेटा जो है वो पास कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेस्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंपोनेंट्स, आप कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट डाल सकते हो, जैसे कि डिव के अंदर फर्दर डिव्स डाल सकते हो, मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हो, OL के अंदर एलाइज डाल सकते हो, सही जी। एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ जो है वो आप रैप कर सकते हो। सेम गोज फॉर कंपोनेंट्स एज वेल, आप कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट जो है वो लिख सकते हो। कंपोनेंट्स आर रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, सो यू कैन कीप मल्टीपल कंपोनेंट्स इन द सेम फाइल। सेम फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट्स जो है वो आप रख सकते हो, जैसे हमने यहाँ प्रोफाइल रख लिया है, जैसे हमने यहाँ गैलरी को रख लिया है। This is convenient when components are relatively small or tightly related to each other. अब ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, प्रोफाइल देख लो, गैलरी देख लो, तो एक फाइल में हमने रखा हुआ है, कन्वीनियंट है, बहुत ईजी है, और ये रिलेटेड भी है, ठीक है। तो ये तो आप रख सकते हो। आगे क्या है, इफ दिस फाइल गेट्स क्राउडेड, इसमें बहुत सारा कोड आ जाए, यू कैन ऑलवेज मूव प्रोफाइल टू अ सेपरेट फाइल, इसको आप अलग फाइल में लिख सकते हो, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया। यू विल लर्न हाउ टू डू दिस शॉर्टली ऑन द पेज अबाउट इंपोर्ट्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम इसको देख रहे होंगे। बिकॉज द प्रोफाइल कंपोनेंट्स आर रेंडर्ड इनसाइड ए गैलरी,
Even several times, we can say that gallery is a parent component, rendering each profile as a child. यहाँ देखो, पेरेंट और चाइल्ड में हम HTML में बात कर चुके थे, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि देखो, गैलरी के अंदर हम प्रोफाइल्स को रेंडर कर रहे हैं, सही है जी, यानी गैलरी रैप कर रहा है प्रोफाइल्स को। तो हम कह सकते हैं कि गैलरी जो है वो पेरेंट कंपोनेंट है और ये प्रोफाइल जो है ये चाइल्ड कंपोनेंट है, ये आपको बताना है। दिस इज पार्ट ऑफ द मैजिक ऑफ रिएक्ट। यू कैन डिफाइन अ कंपोनेंट वंस एंड देन यूज इट in as many places and as many times as you like। नॉट जस्ट इस फाइल के अंदर आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी फाइल के अंदर जाकर इसको इंपोर्ट करो और सीधा सीधा इसको लगा लो। बहुत इजीली आप ये भी कर सकते हो और ये एक मैजिक है रिएक्ट का कि जितनी दफ़ा चाहो अब आप प्रोफाइल को यूज़ कर सकते हो और जितनी जगह चाहो, जितनी फाइल्स में चाहो आप इसको रीयूज़ कर सकते हो। हाँ, एक बात जो आपने याद रखनी है, components can render other components but you must never nest their definitions। ये नहीं कि आप ऐसे कर लो, यहां से हटा के इस गैलरी फंक्शन के अंदर आप फंक्शन बना लो, नहीं, यूज कर सकते हो लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते। सही है जी, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, ये आपको बता रहे हैं कि एक कंपोनेंट की बॉडी में आप दूसरे कंपोनेंट को डिफाइन नहीं कर सकते, डेफिनेशन उसकी नहीं कर सकते। जैसे गैलरी के अंदर आप प्रोफाइल बना नहीं सकते, यूज कर सकते हो। नेवर डिफाइन अ कंपोनेंट इनसाइड अनदर कंपोनेंट। द स्निपेट अबव इज वेरी स्लो एंड कॉजेस बग्स। इंस्टेड डिफाइन एवरी कंपोनेंट एट द टॉप लेवल। तो गैलरी को अलग बनाओ, प्रोफाइल को अलग बना दो। व्हेन अ चाइल्ड कंपोनेंट नीड्स some data from a parent, pass it by props instead of nesting definition, जो कि आगे हम देख रहे होंगे। अच्छा जी, कंपोनेंट्स पे यहाँ आपको एक समरी सी जो है वो दी हुई है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, रीकैप। You've just gotten your first taste of React. Let's recap some key points। हमने अभी तक क्या देखा? तो React lets you create components, reusable UI elements for your app। सिंपल सी डेफिनेशन कंपोनेंट की हमने देखी कि रियूजेबल यूआई एलिमेंट्स है। फिर हमने बोला कि भाई प्रोग्रामिंग के हिसाब से बताओ कि क्या है, तो हमने बोला कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है जिससे आप कुछ मार्कअप रिटर्न कराते हो। इन ए रिएक्ट ऐप एवरी पीस ऑफ यूआई इज अ कंपोनेंट। अलग अलग यूआई के पीसेस हैं, उसको आप कंपोनेंट कह सकते हो। रिएक्ट कंपोनेंट्स आर रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एक्सेप्ट देयर नेम्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स है वो जावास्क्रिप्ट के रेगुलर फंक्शंस है, लेकिन रिएक्ट का जो कंपोनेंट है उसका नाम आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। दे रिटर्न JSX मार्कअप्स। JSX क्या है, यानी मार्कअप अभी के लिए देखो वो रिटर्न कराते हैं। JSX आगे जाके हम इस पे बात करेंगे। अच्छा जी, कुछ चीज़ें हमने देख ली कंपोनेंट रिलेटेड, कुछ चार हमारे पास 4 चैलेंजेस हैं। ये हम ज़रा देख लेते हैं कि हम अपनी नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं कि हमने जो चीज़ें देखी वो हमें समझ भी आई कि नहीं। ठीक है, तो चैलेंज नंबर 1 ऑफ 4 क्या है कि एक्सपोर्ट द कंपोनेंट। दिस सैंडबॉक्स डजंट वर्क बिकॉज द रूट कंपोनेंट इज नॉट एक्सपोर्टेड। तो आपके पास प्रोफाइल है लेकिन ये काम नहीं कर रहा। इसका रीज़न ये कि फंक्शन तो आपने बनाया हुआ है लेकिन इसको आपने एक्सपोर्ट नहीं किया और चूंकि रूट है तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फॉर नाउ आप इसको कर सकते हो। जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया तो ये देखो हमारे पास वो शो हो रहा है। ट्राई टू फिक्स इट योरसेल्फ बिफोर लुकिंग एट द सोल्यूशन। सोल्यूशन हम नहीं देख रहे हैं और हमने इसको फिक्स कर लिया। फिक्स द रिटर्न स्टेटमेंट। चैलेंज नंबर 2 ऑफ 4, फिक्स द रिटर्न स्टेटमेंट। समथिंग इजंट राइट अबाउट दिस रिटर्न स्टेटमेंट, कैन यू फिक्स इट। अब आप यहाँ देखो तो रिटर्न तो हम कर रहे हैं लेकिन यहाँ देखो कुछ सेम लाइन पे नहीं है इमेज। तो आप तो एक ये कर सकते हो कि इसको सेम लाइन पे ले आओ, एक ये फिक्स हो जाएगा। या ये नहीं करना चाह रहे हो तो आप क्या कर लो, हाँ हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल सही कि यहाँ पैरेंथेसिस ऐड कर लो और अपनी इमेज को जो है वो ऊपर ले जाओ। तो यहाँ से ये भी कर सकते हो जो कि अभी आपके पास चलना चाहिए लेकिन ये चल नहीं रहा। ठीक है, तो सैंडबॉक्स के अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो है वो हो सकता है, लेकिन फॉर नाउ दोनों तरीके ठीक है। अच्छा, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ से आकर पैरेंथेसिस डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब भी चल रहा है। वो एंड में जो है वो यहाँ पे टर्मिनेटर लगा हुआ था जो कि हमारे पास अभी लेक्चर के दौरान भी इशू आया था उसके अंदर। ठीक हो गया।
तो अगर सेम लाइन पे आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, एक तो उसको सेम लाइन पे कर लो रिटर्न के, और या आप क्या कर लो, पैरेंथेसिस लगा लो अगर अलग लाइन पे रखना चाह रहे हो। अच्छा जी, सो नेक्स्ट चैलेंज है स्पॉट द मिस्टेक 3 of 4। समथिंग्स रॉन्ग विद हाउ द प्रोफाइल कंपोनेंट इज डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड। प्रोफाइल कंपोनेंट डिक्लेयर कैसे किया गया है और यूज कैसे किया गया है, इसमें थोड़ा सा इशू है इसमें, तो आपने वो फिक्स करना है। कैन यू स्पॉट द मिस्टेक, ट्राई टू रिमेंबर हाउ रिएक्ट डिस्टिंग्विशेस कंपोनेंट्स फ्रॉम रेगुलर एचटीएमएल टैग्स। ठीक हो गया। तो अब उसको प्रोफाइल जो है वो मिल नहीं रहा, हम क्या कर रहे हैं, गैलरी के अंदर प्रोफाइल 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 तो यूज़ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि प्रोफाइल का पी जो है यहाँ स्मॉल है, स्मॉल पी है। तो इसको कैपिटल कर लिया, आप कैपिटल कर लिया तो इसको भी कैपिटल करना पड़ेगा। इसको कर लिया, एक प्रोफाइल आ गई हमारे पास, इसको कैपिटल कर लिया, दूसरी प्रोफाइल आ गई, तीसरी प्रोफाइल आ गई, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये आपका अपना कंपोनेंट है या HTML का टैग है कोई। नेक्स्ट चैलेंज। अच्छा जी, चैलेंज 4 of 4, योर ओन कंपोनेंट। राइट ए कंपोनेंट फ्रॉम स्क्रैच, यू कैन गिव इट any valid name and return any markup. If you are out of ideas, you can write a congratulations component that shows H1 जिसके अंदर गुड जॉब आप रिटर्न कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू एक्सपोर्ट इट। तो आपको एक चैलेंज दिया गया है कि आप अपना कंपोनेंट बनाओ, कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी मार्कअप रिटर्न करा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अपना आइडिया कोई नहीं है तो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है कंपोनेंट बना लो और उसके अंदर रिटर्न करा लो एक H1 जो कि गुड जॉब कह रहा होगा। तो चलो हम एक्सपोर्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हम कर लेते हैं और कंपोनेंट को हम कॉन्ग्रेचुलेशंस नाम दे देते हैं और यहाँ से हम रिटर्न करा देते हैं एक अदद H1 जिसके अंदर लिखा हुआ है गुड जॉब विद दिस। अच्छा जी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस और रिटर्न में H1 हमारे पास आ रहा है। एरर क्या है, मिसिंग सेमी कॉलन, कहाँ पे जी, नहीं यहाँ तो नहीं आना चाहिए। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट राइट योर कंपोनेंट बिलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम क्या गलती कर रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा अभी। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस और यहाँ ये आ गया हमारे पास और यहाँ से हम रिटर्न करा रहे हैं एक अदद H1। अच्छा क्या कह रहा है ये कि मिसिंग सेमी कॉलन, लाइन नंबर 2 पे सेमी कॉलन तो आना ही नहीं चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, अच्छा जी रीसेट करा देते हैं। ओके तो हम, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, फंक्शन हमने लिखा हुआ नहीं था। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन लिखेंगे, फिर उसको नाम देंगे ना कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या हो गया भाई, और यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे एक अदद H1 और इसमें बोल देंगे गुड जॉब। ठीक हो गया। वैसा होता है भाई, आपने घबराना नहीं है और आपने फोकस करना है कि भाई हम क्या जो है वो मिस कर रहे हैं। तो चारों चैलेंजेस जो है वो आपने सक्सेसफुली कर लिए हैं, वेरी गुड। अब नेक्स्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट है रिलेटेड टू कंपोनेंट्स, तो ये भी देख लेते हैं और फिर रैप अप कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, व्हाट अ रूट कंपोनेंट फाइल इज, हाउ टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अ कंपोनेंट, when to use default and named imports and exports, how to import and export multiple components from one file, how to split components into multiple files। अच्छा root component क्या है, root component file, in your first component that you made a profile component and a gallery component that renders it। ठीक है, you made a profile component, हमने profile component को बनाया, and a gallery component, gallery component को बनाया, जो कि gallery component profile को render कर रहा था। ये देखो profile और गैलरी के अंदर हमारे पास प्रोफाइल जो है वो रेंडर हो रहा है। These currently live in a root component file। root component file मतलब एक मेन जो आपकी फाइल है नेम्ड app.js। तो यहाँ देखो app.jsx के अंदर हम ये दो जो फाइल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो बना रहे हैं, एक प्रोफाइल और एक गैलरी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर सेटअप your root component could be in another file though। if
you use a framework with file-based routing such as Next.js, your root component will be different for every page. अच्छा जी, तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स का डिफरेंट तरीका होता है। अभी तक जो हमारा रिएक्ट का हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है और जिस सेटअप को हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसके अंदर app.jsx जो हमारे पास लोकली यहाँ चल रहा है, ये हमारा रूट कंपोनेंट है, यानी रूट फाइल है, मेन फाइल है, सही है जी। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको दिखाया था कि main.jsx के अंदर यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, तो रूट फाइल की यहाँ बात हो रही थी, कंपोनेंट की बात नहीं हो रही, ठीक हो गया। ये देखो, द रूट कंपोनेंट फाइल। अच्छा जी, एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट। अब एक कंपोनेंट आपने बना लिया, अब आप उसको कहीं यूज़ करना चाह रहे हो तो आपने पहले एक्सपोर्ट करना है, फिर जहाँ यूज़ कर रहे हो इंपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो इंपोर्ट कैसे होगा फिर, ठीक है। What if you want to change the landing screen in the future and put a list of science books there, or place all the profiles somewhere else? It makes sense to move gallery and profile out of the root component file. This will make them more modular and reusable in other files. You can move a component in 3 steps. अब आप चाह रहे हो कि आपके पास और बहुत सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं, सही है जी, और आप कहीं और यूज़ करना चाह रहे हो, सही है जी, तो आप क्या कर सकते हो कि इन कंपोनेंट्स को आप अलग अलग फाइल्स में जो है वो लिख सकते हो। अब कंपोनेंट को मूव आप 3 स्टेप्स में कर सकते हो। मेक अ न्यू जेएस फाइल टू पुट द कंपोनेंट्स इन। पहले उसके लिए जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओ, फिर उसको एक्सपोर्ट कर लो योर फंक्शन कंपोनेंट फ्रॉम दैट फाइल। 2 तरीके से कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट, उस पर हम बात करेंगे। और जहाँ भी यूज़ कर रहे हो वहाँ पे फिर इंपोर्ट कर लो। डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो डिफ़ॉल्ट के तरीके से, नेम्ड एक्सपोर्ट किया हुआ है तो नेम एक्स इंपोर्ट करना है फिर आपने, सही। फिर बोथ प्रोफाइल एंड गैलरी हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ app.js onto a new file called a gallery.js. Now you can change app.js to import gallery from gallery.js. तो अब हमारे पास सारा काम जो है, इससे पहले app.js में हो रहा था, अब 2 फाइल्स में हो रहा है, गैलरी और app.js हमारे पास रूट कंपोनेंट फाइल है, और गैलरी हमने अलग से कंपोनेंट फाइल बना लिया है जिसके अंदर प्रोफाइल और गैलरी जो है वो हम बना रहे हैं। तो यहाँ आकर मैं आपको रिकमेंडेड जो तरीका है वो बता देता हूँ। अच्छा, 3 स्टेप्स में तो पहले आपने फाइल बनानी है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि कंपोनेंट्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं, तो सोर्स में आकर मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया और उसको मैंने नाम दे दिया कंपोनेंट्स। तरीका ये रिकमेंडेड ये है, बाकी आप डायरेक्ट भी कंपोनेंट बना सकते हो। और इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली जिसको मैंने नाम दिया gallery.jsx। JSX यानी इसके अंदर हम JSX लिखना चाह रहे हैं। JSX आगे जाके मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, सही जी। ये जावास्क्रिप्ट XML क्या है, ठीक हो गया। JSX gallery.jsx हमारे पास आ गया है, और यहाँ से सीधा सीधा मैं ये दोनों चीज़ें जो है कट करके पेस्ट कर लेता हूँ। आप इसको पूरे का पूरा लिख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। और सेव कर लेता हूँ। अब हमने न्यू फाइल क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हमने अपने कंपोनेंट्स जो है वो बना लिए और हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया। गैलरी कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लिया है और प्रोफाइल को हमने एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, ये एक्सपोर्ट जो है ये इसके लिए नहीं है कि आप यहाँ यूज़ कर रहे हो इसलिए एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसके बगैर भी चल जाएगा। आप कहीं और इसको यूज़ करना चाह रहे हो तो हमने एक्सपोर्ट यहाँ इसलिए लिखा हुआ है। अब app.jsx के अंदर आकर आपने क्या करना है, अगर गैलरी को यूज़ करना है तो आपने पहले इसको इंपोर्ट करना है। ये देखो, इंपोर्ट गैलरी फ्रॉम ./gallery.jsx। आपका तरीका थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट आएगा हमारे पास। ऑब्वियसली हम यहाँ लिख लेते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट हम गैलरी को कर रहे हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं। आप टैब दबा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है आपके पास तो आप गैलरी लिखो और फ्रॉम कीवर्ड लिखो, और यहाँ स्ट्रिंग के फॉर्म में डॉट स्लैश का मतलब कि करंट डायरेक्टरी जहाँ मैं मौजूद हूँ उसमें से आप उसको पाथ बता दो। तो डायरेक्ट इन्होंने फाइल डायरेक्ट बनाई हुई है, तो दैट फाइल डायरेक्ट गैलरी को इन्होंने रेफर किया हुआ है, मैंने अलग फोल्डर में बनाया हुआ है। तो डॉट स्लैश से कंपोनेंट्स में जाओ और कंपोनेंट्स से गैलरी को पकड़ लो, ठीक हो गया। तो गैलरी हमारे पास आ गया है। अब हम ऑब्वियसली हमें app.jsx के अंदर अपना कंपोनेंट तो बनाना पड़ेगा, रूट कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अल्टीमेटली ये वाली फाइल हमारी रेंडर हो रही है ना main.jsx के अंदर, तो यहाँ हमने कुछ बनाना होगा। तो यहाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन मैंने बनाया
ऐप के नाम से, और उससे मैं रिटर्न करा रहा हूँ। फिर नाउ क्या रिटर्न हो रहा है भाई, सिर्फ गैलरी रिटर्न कर रहे हैं, सिर्फ गैलरी को हम रिटर्न कर रहे हैं, सिर्फ गैलरी है तो सेम लाइन पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सेव किया मैंने, वापस आता हूँ यहाँ, तो ये देखो रिफ्रेश करा मैंने, वही रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट्स के लिए अलग फाइल जो है वो क्रिएट कर ली और अपने कंपोनेंट्स बनाए उसमें, और कंपोनेंट हमने फिर एक्सपोर्ट किए और यहाँ आकर इंपोर्ट करके यूज़ कर लिए। अच्छा जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर और क्या है, notice how this example is broken down into two component files now, gallery.jsx और app.jsx। ठीक है, हमने ये कर लिया, डिफाइन प्रोफाइल और गैलरी gallery.jsx के अंदर, और फिर ऐप में उसको इंपोर्ट करके हमने ऐप के अंदर यूज़ कर लिया, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमने किया हुआ ऐप को। अच्छा, नोट आपने क्या करना है कि यू मे इनकाउंटर फाइल्स दैट लीव ऑफ द .js फाइल एक्सटेंशन लाइक सो। डॉट गैलरी कर लो या डॉट गैलरी डॉट JSX कर लो, एक ही बात है, सही है जी। तो ये एक्सटेंशन लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, ठीक हो, आपके पास फिर भी रिजल्ट आ रहा होगा। Either ./gallery.js or gallery will work with React, though the former is closer to how native ES modules work। ठीक है, तो आप एक्सटेंशन लगाओ या ना लगाओ, रिएक्ट के अंदर एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम नहीं है। डिफॉल्ट वर्सेस नेम्ड एक्सपोर्ट्स। अच्छा जी, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सेम फाइल, आप बिल्कुल कर सकते हो। चलो पहले मैं डिफ़ॉल्ट वर्सेस नेम्ड एक्सपोर्ट्स अगर इन्होंने यहाँ नहीं बताए मैं, तो मैं बता देता हूँ। डीप डाइव के अंदर रिकैप, हाँ नहीं बताया हुआ, तो मैं यहाँ पहले आपको जो चीज़ यूज़ हो रही थी वो मैं आपको बता देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वर्सेस नेम्ड एक्सपोर्ट्स। तो ये देखिएगा, आपने क्या किया, वन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि दो तरीके से आप अपनी फाइल में से, देयर आर टू प्राइमरी वेज टू एक्सपोर्ट वैल्यूज विद जावास्क्रिप्ट। ये नॉट जस्ट रिएक्ट के हैं, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है ये। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स एंड नेम्ड एक्सपोर्ट्स, सो फार आर एग्जांपल्स हैव ओनली यूज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स, बट यू कैन यूज, इन्होंने सिर्फ एक ही यूज किया है, मैंने दोनों यूज करके आपको बता दिए। इसको मैंने एक्सपोर्ट करा और इसको मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। अच्छा जी, बट यू कैन यूज वन और बोथ ऑफ देम इन द सेम फाइल, जो कि मैंने आपको बोथ ऑफ देम यूज करके बता दिया। अ फाइल कैन हैव नो मोर देन वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, जो कि मैंने आपको अभी पीछे डेमोन्स्ट्रेट करा दिया कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक फाइल के अंदर एक ही दफ़ा लिख सकते हो, बट इट कैन हैव एज मेनी नेम्ड एक्सपोर्ट्स एज यू लाइक। सिंपल एक्सपोर्ट जो है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है एक, और एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक हो गया, तो नेम्ड एक्सपोर्ट सिंपल एक्सपोर्ट्स कीवर्ड जो आप लिखते हो, ये देखो ये आपका है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जब आप लिखते हो तो इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कहते हैं, और सिर्फ एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखते हो तो इसको नेम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक हो गया, जैसे यहाँ देखो तो इस कंपोनेंट डॉट जेएस के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट, सही है जी। और कंपोनेंट डॉट जेएस यहाँ देखो तो एक एक्सपोर्ट हमारे पास मल्टीपल, यहाँ सिंपल एक्सपोर्ट इसको कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, और यहाँ अगर आप देखो तो नेम्ड एक्सपोर्ट्स एंड वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, यहाँ देखो नेम्ड एक्सपोर्ट मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने एस भी लिखा हुआ है, नहीं जी, यहाँ हमने एक ऐड किया हुआ है, आप 50 भी ऐड कर सकते हो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो आपके पास, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही होना चाहिए। तो ये तीनों काम आप कर सकते हो कि कंपोनेंट के अंदर सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लगाओ, मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स लगा सकते हो, और दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट जो एक्सपोर्ट है वो एक ही कर सकते हो। हाउ यू कैन एक्सपोर्ट योर कंपोनेंट डिक्टेट्स हाउ यू मस्ट इम्पोर्ट इट। जैसे एक्सपोर्ट करोगे वैसे ही आप इम्पोर्ट करोगे, उसका तरीका अलग हो जाता है। नेम्ड एक्सपोर्ट करोगे तो उसका तरीका अलग है इम्पोर्ट करने का, और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे तो उसका तरीका अलग है इम्पोर्ट करने का। तो ये देखो, एक्सपोर्ट अगर आपने डिफॉल्ट किया हुआ, यानी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन बटन, बटन नाम दिया हुआ हमने, गैलरी और प्रोफाइल बनाया, ठीक है। तो आप इसको इंपोर्ट इस तरह करोगे कि बटन, उसको आपने इंपोर्ट उस कंपोनेंट का नाम और कहाँ से वो आपने बता दिया, सही है जी। ये तो हमने अभी देख लिया डिफॉल्ट वाला गैलरी के फॉर्म में, गैलरी को हमने
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया और फिर हमने उसको ऐप के अंदर इंपोर्ट गैलरी फ्रॉम डॉट स्लैश करके उसका नाम मेंशन कर दिया। फिर होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट फंक्शन बटन जो कि हम यहाँ प्रोफाइल के साथ कर रहे हैं, लेकिन इसको हमने यूज नहीं किया हुआ, तो इसको कैसे करोगे कि इंपोर्ट करली ब्रैकेट्स के अंदर इसका नाम दोगे। ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। यहाँ बटन करली ब्रैकेट्स में नहीं है, डायरेक्ट हमने ऐसे लिखा हुआ है। फ्रॉम एड्रेस तो वही तरीका है यहाँ के बाद, जस्ट ओनली डिफरेंस ये है कि नेम्ड एक्सपोर्ट को आप करली ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट करोगे, उसका नाम मेंशन करोगे। कुछ और डिफरेंस है वो नीचे मैं आपको बताता हूँ। व्हेन यू राइट अ डिफॉल्ट इंपोर्ट यू कैन पुट एनी नेम यू वांट आफ्टर इंपोर्ट। ठीक हो गया। इंपोर्ट के अंदर डिफॉल्ट अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वही नाम दो आप इसको। जैसे यहाँ गैलरी है तो इसको मैं सैलरी जो है वो बोल सकता हूँ, और इसको मैं सैलरी जो है वो बोल सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ, और यहाँ आता हूँ तो वैसे ही हमारे पास आएगा। ठीक हो गया। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में आपने क्या करना है कि एक तो बगैर पैरेंथेसिस के नाम लिखना है, और ये नाम जो है ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने यहाँ जो नाम दिया है उससे मैच हो, कोई भी नाम दे सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट कराया। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यू कुड राइट import banana from button.js instead and it will still provide you with the same default export. In contrast with name exports, the name has to match on both sides. That's why they are called named imports. ठीक हो गया। तो नेम्ड इंपोर्ट्स में क्या है कि जो नाम आपने कंपोनेंट को दिया हुआ है करली ब्रैकेट के अंदर वही नाम आपने लिखना है, याद रखिएगा। करली ब्रैकेट में लिखना है और वही नाम लिखना है, और इसको इसीलिए नेम्ड इंपोर्ट्स जो है एक्सपोर्ट्स जो है वो कहते हैं। पीपल ऑफन यूज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स इफ द फाइल एक्सपोर्ट्स ओनली वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट रिटर्न करा रहे हो, एक्सपोर्ट करा रहे हो तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर लो। एंड यूज नेम exports if it exports multiple components and values, multiple कर रहे हो तो named export करो। Regardless of which coding style you prefer, always give meaningful names to your component functions in the files that contain them. Components without names like export default this are discouraged because they make debugging harder. तो आप जितने components बना रहे हो, जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हो, नेम्ड कर रहे हो, डिफॉल्ट कर रहे हो, लेकिन कंपोनेंट्स को और फाइल्स को मीनिंगफुल नाम दें ताकि डिबगिंग ईजी हो और फिर आपको वो समझ भी आए। एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सेम फाइल, जो कि हमने देख लिया है, इसमें देखने की एज सच ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक फंक्शन से, एक फाइल से एक ही कर सकते हो, मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेम्ड एक्सपोर्ट जितने चाहो कर सकते हो। अ फाइल कैन ओनली हैव वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बट इट कैन हैव न्यूमरस नेम्ड एक्सपोर्ट्स। नो। To reduce the potential confusion between default and named exports, some teams choose to only stick to one style, default or named, or avoid mixing them in a single file. Do what works best for you. ये है कि भाई या तो डिफॉल्ट यूज कर लो या नेम्ड यूज कर लो। सही है जी। टीम्स ये करती हैं कि एक के साथ स्टिक रहती हैं, लेकिन ये कोई जो है वो रूल नहीं है, आप कर सकते हो। First, export profile from gallery using a named export, no default keyword. Then import like this, एक curly bracket के अंदर आप उसको वही नाम दोगे जो कि यहाँ है। Finally, render profile जो कि हमने कर लिया। Now, gallery.js contains two exports, a default gallery export and a named profile export. ठीक हो गया। प्रोफाइल को भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो देखो, गैलरी को हमने यहाँ यूज किया है, आप चाह रहे हो कि गैलरी को मैं यूज ना करूँ, आप जस्ट फॉर टेस्टिंग आप इस प्रोफाइल को डायरेक्ट यूज़ करना चाह रहे हो, तो मैं इंपोर्ट करूँगा। अब चूंकि मैंने इसको नेम्ड एक्सपोर्ट किया हुआ है तो इस तरह मैं इसको इंपोर्ट करूँगा कि इसको मैं नाम दूंगा वही जो कि हमारे पास आ रहा है प्रोफाइल। देखो वो सजेस्ट भी कर रहा है, टाइप करूँगा तो वो पूरा प्रोफाइल उसने निकाल दिया है, और गैलरी नहीं, मैं प्रोफाइल रेंडर कराना चाह रहा हूँ। तो ये देखो अब हमारे पास एक ही प्रोफाइल शो हो रहा होगा। मल्टीपल भी आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ से प्रोफाइल, और एक नहीं तीन करना चाह रहे हो तो तीन कर सकते हो, लेकिन इसमें से JSX आप कंपोनेंट से एक ही एलिमेंट जो है टाइम रिटर्न कर सकते हो, तो इसको किसी डिव में रैप कर लो। ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। डिव में रैप कर लो या सिंपल आप रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर भी इसको रैप कर सकते हो। ठीक हो गया। तो अब इस तरह आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो हमने देखा
नेम्ड एक्सपोर्ट्स इन इंपोर्ट्स और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस भी हमने बहुत डिटेल में देखा। चलो रिकैप करते हैं। व्हाट रूट कंपोनेंट फाइल इज, तो जहाँ जो फाइल आपकी मेन फाइल होती है वो रूट कंपोनेंट फाइल कहलाती है। हाउ टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ये हमने देख लिया। डिफॉल्ट भी, नेम भी, इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट भी। व्हेन एंड हाउ टू यूज डिफॉल्ट एंड नेम्ड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इस पे चर्चा कर ली हमने, कब यूज करना चाहिए डिफॉल्ट, कब नेम्ड करना चाहिए। नेम्ड मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट एक ही दफ़ा एक फाइल में कर सकते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट मल्टीपल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सेम फाइल, नेम्ड एक्सपोर्ट के थ्रू कर सकते हो, डिफॉल्ट एक ही रखना। some challenges हैं आपके पास। split the components further, currently gallery.jsx export both profile and gallery, which is a bit confusing. Move the profile component to its own profile.js and then change the app component to render both gallery one after another, both profile and gallery one after another। तो अब आपको ये चैलेंज कर रहा है कि आप क्या कर लो, आप दो कंपोनेंट्स एक ही फाइल में, प्रोफाइल और गैलरी डॉट JSX के अंदर है, आप क्या कर लो कि अलग अलग फाइल्स में कर लो, प्रोफाइल अलग कर लो, गैलरी अलग कर लो, और फिर कंपोनेंट टू रेंडर बोथ प्रोफाइल एंड गैलरी वन आफ्टर अनदर, और फिर दोनों को आप वो शो करा दो, रेंडर करा दो। यू मे यूज ईदर अ डिफॉल्ट or a name export for profile, but make sure that you use the corresponding import syntax in both app.js and gallery.js, दोनों कर सकते हो, सही है। तो प्रोफाइल के अंदर यार यहाँ आकर मैं कर लेता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से प्रोफाइल को मैं कर लेता हूँ फंक्शन मस्ट आपने लिखना है कीवर्ड, क्योंकि कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं। और रिटर्न आपने यहाँ से क्या कराना है वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, रिटर्न पूरा ही उठा लेता हूँ एक्स करके, और यहाँ से मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बन गया है प्रोफाइल, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम गैलरी के अंदर चूँकि यूज़ कर रहे हैं किसको, प्रोफाइल को, लेकिन वो हमारे पास है नहीं, तो हम इंपोर्ट कर लेंगे प्रोफाइल को। चूँकि मैंने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स करूँगा, नाम कोई भी दे सकता हूँ, और डॉट स्लैश करके प्रोफाइल से मैं इसको इंपोर्ट करा देता हूँ। चेक द रेंडर मेथड ऑफ ऐप डॉट JSX के अंदर आप जाकर यहाँ से प्रोफाइल हो रहा है, मैं यहाँ से करा देता हूँ गैलरी, ठीक है। तो अमेजिंग साइंटिस्ट आपके पास आ रहे हैं। या आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे प्रोफाइल था लेकिन वो शो नहीं हो रहा था, उसका रीज़न ये था कि आपने यहाँ पे उसको किया हुआ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है और यहाँ नेम्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इस तरह इंपोर्ट कर लूँ तो वो फिर भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। या इधर चेंजेस ना करें, इसको ऐसे ही छोड़ दें और यहाँ आकर इससे डिफ़ॉल्ट हटा दें और सेव कर लें। कैंसिल करा देता हूँ मैं। तो गैलरी के अंदर भी आपने फिर वैसे ही इसको इंपोर्ट कराना है, ठीक हो गया। फ्रॉम डॉट स्लैश दिस, यहाँ प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो, एक्सपोर्ट फंक्शन प्रोफाइल, और यहाँ भी वैसे ही कर सकते हो, प्रोफाइल फ्रॉम डॉट स्लैश गैलरी डॉट JSX के अंदर नहीं है, डॉट स्लैश करके आप इसको प्रोफाइल से निकालोगे क्योंकि हमने अलग कर लिया। तो देखो, एक आप रेंडर करा सकते हो या मल्टीपल भी करा सकते हो, ठीक हो गया जी। सो आई थिंक दैट सिट फ्रॉम दिस वीडियो, जिसके अंदर हमने बहुत डिटेल में कंपोनेंट्स पे बात कर ली। कंपोनेंट्स क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग में इनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों रिएक्ट में यूज़ करते हैं, डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इंपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, मार्कअप कैसे ऐड करेंगे, सही है जी। और ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हमने देख ली। फिर बहुत ही डिटेल में हमने इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, नेम पे, डिफ़ॉल्ट पे चर्चा कर ली, और हमने डिफरेंट चैलेंजेस जो है वो सॉल्व करें इससे रिलेटेड, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो टेस्ट आउट कर सकें। अच्छा जी, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियसली प्लीज़ आस्क डाउन इन दी कमेंट्स बिलो। मैं ज़रूर 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 आंसर करने की कोशिश करूँगा।
और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम JSX पे चर्चा करेंगे। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।